नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 188 188। क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड की पूर्वी नियार एवं पश्चिमी नियार नदियाँ निम्नलिखित में से कहाँ मिलती हैं, इनका संगम कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आप सचिवालय रक्षक की आगामी परीक्षा में बैठने वाले हैं, जो कि अभी आने वाली 10 से 15 दिन के अंतर्गत होगी, तो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट सीरीज को रिपीटेशन पर देख लीजिएगा, चीज़ों को रिपीट कर लीजिएगा अगर आप सचिवालय रक्षक की परीक्षा में बैठने वाले हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक लंबाई की माप कितनी है? क्वेश्चन पढ़ते ही आपने आंसर कर दिया होगा। 358 किलोमीटर। चौड़ाई 320 किलोमीटर है। देशांतरीय रेखाएं कितनी होती हैं दोस्तों? देशांतरीय रेखाएं 360। अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती हैं? 180। अब देशांतरीय और अक्षांशीय किन्हें कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, और अक्षांशीय रेखा कहा जाता है जो विषुवत रेखा के दक्षिण और उत्तरी ओर होती है। उत्तराखंड से मैप देख लीजिए दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी आपने देखे यहाँ पर, जो भी हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। राजधानी देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। 20 जून 2020। यहीं पर 13 मार्च को बजट पेश किया गया। स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई। भाषा हिंदी और संस्कृत भाषा 2010 से है। 27वां राज्य है। पर्वतों में 11वां क्रम है। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 को किया गया। 13 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला चमोली है, सबसे छोटा चंपावत है। क्षेत्रफल उत्तराखंड का 53,483 है। यह 1.69% भारत का है। लंबाई है 358, जो कि अभी आपसे पूछा गया। चौड़ाई 320 है। पर्वतीय क्षेत्र है 86.07%। मैदानी क्षेत्र है 13.93%। अक्षांशीय विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट। देशांतरीय विस्तार है 3 डिग्री 28 मिनट। यह क्या होता है? आपसे यहाँ बोला गया है अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है, यानी कि 2 डिग्री 44 मिनट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैप में अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक 2 डिग्री 44 मिनट की यह दूरी है। अगर बात करें देशांतरीय विस्तार, तो यहाँ पर और पिथौरागढ़ में यहाँ तक यह होगी 3 डिग्री 28 मिनट। जनसंख्या की बात करें, उत्तराखंड की जनसंख्या 1,86,292 है। यह पूरे भारत का 0.83% है। लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं दोस्तों। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की जो सीट है वह SC सीट है। राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं, और नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह नंदा देवी पश्चिमी है। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, 25,643 फीट है। यह चमोली में स्थित है। उत्तराखंड से कुछ करंट अफेयर के तथ्य हैं दोस्तों, देख लीजिए। बजट से जो भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड का बजट 2023-24 पर्यटन विभाग के लिए 302.04 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कृषि विभाग के लिए 1294.15 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 2023-24 का बजट जो रखा है वह 77,407.08 करोड़ रुपए उत्तराखंड का कुल बजट है, जिसमें से राजस्व प्राप्ति का अनुमान है 76,592.59 करोड़। और बजट सत्र भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में 13 मार्च से प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य आना चाहिए। उत्तराखंड में भाबर क्षेत्र का विस्तार कितने किलोमीटर तक है? ऑप्शन ए 40 से 50, बी 80 से 100, सी 10 से 12 किलोमीटर, डी 2 से 4 किलोमीटर। करेक्ट आंसर रहेगा भाबर क्षेत्र 10 से 12 किलोमीटर। नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अभी हमने बात की, इस पर चर्चा की। यह चमोली में है। 7817, 25,643 इसकी फीट में ऊंचाई है, और यह पश्चिमी है दोस्तों। नेक्स्ट, चमोली सबसे बड़ा जनपद है। चमोली की सीमा पूर्व में पिथौरागढ़, यहाँ पर बागेश्वर, दक्षिण में अल्मोड़ा और पौड़ी,
पश्चिम में रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी से स्पर्श होती है। चमोली की स्थापना पौड़ी से निकालकर की गई थी 24 फरवरी 1960 को। मुख्यालय गोपेश्वर में है। क्षेत्रफल 8030। गढ़वाल मंडल विधानसभा से यहाँ पर 3 सीटें हैं। चमोली से जो भी करंट अफेयर के तथ्य हैं देख लीजिए। राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। कीवी पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहला भारतीय गांव माणा गांव घोषित किया गया। अन्य प्रमुख बिंदु जो स्टैटिक जीके के संदर्भ में इंपॉर्टेंट रहेंगे। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गोचर में है दोस्तों। रम्माण अमूर्त विरासत यूनेस्को में 2009 से सम्मिलित है। रम्माण पहाड़ी रामायण कहा जाता है। फूलों की घाटी विरासत स्थल यूनेस्को 2005 से है। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.5 है। फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है चमोली। क्षेत्रफल 80-30। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है 20 जून 2020 से। याद रखिएगा 20 जून 2020 से। सबसे लंबी धार्मिक यात्रा यहीं पर होती है राजजात यात्रा। सर्वाधिक झीलों वाला जिला चमोली है। नेक्स्ट प्रमुख स्थल की बात करें चमोली में दोस्तों कर्णप्रयाग है, नंदप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है, बद्रीनाथ, जोशीमठ, नंदा देवी, दूनगिरी। दूनगिरी चमोली में स्थित है। अगर ऑप्शन में चमोली ना हो तो फिर आंसर होता है अल्मोड़ा। दोस्तों अगर ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन लिखे हों अल्मोड़ा और चमोली तो आपको प्राथमिकता देनी है चमोली। कर्णप्रयाग में अलकनंदा का पिंडर नदी से, नंदप्रयाग में अलकनंदा का नंदाकिनी, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा का धौलीगंगा से संगम होता है। धौलीगंगा या फिर विष्णुगंगा कहें। मंदिर बद्रीनाथ मंदिर, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री सभी मंदिर चमोली में स्थित है। महत्वपूर्ण रहेगा रुद्रनाथ मंदिर। इसको ज़्यादातर छात्र कन्फ्यूज कर लेते हैं रुद्रप्रयाग से। कल्पेश्वर महादेव मंदिर, गोपेश्वर शिव मंदिर, अनुसुईया मंदिर, त्रियुगी नारायण मंदिर। झोड़ा गीत निम्नलिखित में से किस महीने में गाया जाता है? झोड़ा गीत ऑप्शन ए चैत्र महीना, फाल्गुन, माघ, कार्तिक। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी माघ के महीने में झोड़ा नृत्य गाया जाता है। बुढ़ियात लोक नृत्य निम्नलिखित में से किन जातियों के समाज में किया जाता है? ऑप्शन ए थारू, यहाँ पर थारू होना चाहिए था दोस्तों। बुक्शा, जौनसारी, चेप्पू। करेक्ट आंसर रहेगा देहरादून की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं? जौनसारी की। दोस्तों मैंने देहरादून बोला, ठीक है। वैसे बात करें पूरे उत्तराखंड की तो फिर थारू हो जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी रहेगा। उत्तराखंड में फूल संक्रांत त्योहार किस समय मनाया जाता है? ऑप्शन ए चैत्र मास के प्रथम दिन, फाल्गुन मास के प्रथम दिन, अगहन मास के प्रथम दिन, श्रावण मास के प्रथम दिन। करेक्ट आंसर रहेगा चैत्र मास के प्रथम दिन। अब चैत्र मास यानी कि मार्च, ठीक है। नेक्स्ट विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किस नदी का संगम होता है? अभी मैंने आपसे इस पर बात की अलकनंदा और धौलीगंगा का। अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी का देवप्रयाग, देवप्रयाग से ही अलकनंदा भागीरथी के मिलने से गंगा बनती है। गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर भारत में है। क्षमा कीजिएगा 96 किलोमीटर हरिद्वार में है और पूरे भारत में 2525 किलोमीटर है। हरिद्वार गंगा के दाहिने तट यानी कि राइट साइड है, ठीक है दोस्तों। अलकनंदा की लंबाई कितनी है? 195। पूर्वी नियार एवं पश्चिमी नियार नदी निम्नलिखित में से कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन ए सतपुली, देवप्रयाग, अल्मोड़ा, बाजपुर। करेक्ट आंसर रहेगा सतपुली। दोस्तों पूर्वी नियार और पश्चिमी नियार कहाँ से निकलती है? दुद्धा तोली के पठार से। दुद्धा तोली के पठार से। दुद्धा तोली उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। अब यह कहाँ है? तो दुद्धा तोली है दोस्तों चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, इन 3 जिलों में फैला है। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, पश्चिमी नियार, पूर्वी नियार, आटागाड़, वूनो और पश्चिमी रामगंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 7 ताल झील उत्तराखंड के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, बी नैनीताल, सी उधम सिंह नगर, डी रुद्रप्रयाग। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी नैनीताल। बात नैनीताल की आई है तो नैनीताल के बारे में जान लीजिए। नैनीताल
नैनीताल की सीमा दक्षिण में आप देख पा रहे हैं उधम सिंह नगर से स्पर्श होती है, पूर्व में चंपावत से स्पर्श होती है, उत्तर में अल्मोड़ा से स्पर्श होती है, पश्चिम में पौड़ी से स्पर्श होती है और दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी सीमा उत्तर प्रदेश से भी स्पर्श होती है। यह तथ्य याद रखिएगा। स्थापना 1891 में की गई। मुख्यालय नैनीताल है। क्षेत्रफल है 4251। कुमाऊं मंडल विधानसभा से 6 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें विधानसभा की हरिद्वार में है 11। नैनीताल से जो भी तथ्य इंपॉर्टेंट रहेंगे देख लीजिए। करंट अफेयर से यहाँ पर 3 तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 28 से 30 मार्च 2023 में G20 सम्मेलन रामनगर नैनीताल में आयोजित किया गया। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है। फुटबॉल मैदान का शिलान्यास कहाँ किया गया? हल्द्वानी। हल्द्वानी गोला नदी के तट पर स्थित है, नाहन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। हल्द्वानी में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया गया है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय में उत्तराखंड का स्थान 20वां। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 11 है, जिसमें 9 मुख्य हैं और 2 हैं यहाँ पर कार्यकारी। ठीक है दोस्तों, मुख्य तो एक ही होता है। ठीक है। मल जल शोधन यंत्र लोकार्पण भी हल्द्वानी में किया गया है। प्रमुख बिंदु नैनीताल से तितलियों का संग्रहालय खुटानी भीमताल में स्थित है। डॉक्टर आर एस्टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी यहीं पर है। नौकुचिया ताल सर्वाधिक गहरी है, 9 कोने वाली है और यह कुमाऊं की सर्वाधिक गहरी है। कुमाऊं की सर्वाधिक बड़ी कौन सी है? भीमताल। अगर गढ़वाल की बात करें तो सहस्त्रताल बड़ी भी है और गहरी भी है। नैनीताल से मंदिर, नैना देवी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, गौरजिया देवी मंदिर सब यहीं पर है। नेक्स्ट, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र से क्या आशय है? क्या समझते हैं आप इससे? जंगली क्षेत्र है, सघन झाड़ी क्षेत्र है। राज्य सरकार द्वारा घोषित वन क्षेत्र को ही रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, प्रेम का विलोम पूछा गया है। सरल सा प्रश्न है, घृणा। ठीक है दोस्तों, प्रेम का विलोम घृणा होगा। आप यहाँ पर शत्रुता नहीं कीजिएगा। ठीक है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? चारों ही ऑप्शन थोड़े से कठिन हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आंसर करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, हिंदी के नंबर बड़े ही प्यारे होते हैं। 20 नंबर अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो 20 नंबर में से आप 15 प्लस तो रह ही सकते हैं, कम से कम 15 प्लस तो रह ही सकते हैं। कम खर्च करने वाला, कंजूस लिखा है लेकिन आंसर कंजूस नहीं है। ठीक है, आंसर है मितव्ययी। और जो कम बोलता हो उसे कहते हैं मितभाषी। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। योग्यता ही यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाण यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी की बात की गई है और एक होता है, क्या होता है? परिणाम। परिणाम होता है। परिणाम का अर्थ वहाँ पर हो जाता है रिजल्ट से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर परिमाणवाचक होगा थोड़ा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अभिनव भारत की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? अभिनव भारत की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर 1904। गांधी इरविन समझौते को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दिल्ली पैक्ट। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चौहुंदड़ो। करेक्ट आंसर रहेगा चौहुंदड़ो। कालीबंगा से जुते हुए खेत, पकी हुई ईंट। लोथल से यहाँ तो बहुत बड़ा बंदरगाह था दोस्तों। मोहनजोदड़ो से स्नानागार। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहेगा। लोथल एक पतन था। मौर्य काल में धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ है? अभी मध्य प्रदेश। अगर आप चीज़ों को करंट से लिंक नहीं करेंगे तो कठिन हो जाएगा। मौर्य काल में धम्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में कौन गया था? महेंद्र, महारक्षित, महादेव,
रक्षित। करेक्ट आंसर रहेगा महेंद्र। दोस्तों बात आई है श्रीलंका की। श्रीलंका देख लीजिए, भारत के दक्षिण में आप यहाँ पर श्रीलंका देख पा रहे हैं, यही है श्रीलंका। श्रीलंका से जो भी तथ्य महत्वपूर्ण हैं देख लीजिए। श्रीलंका स्थापना 4 फरवरी 1948 को की गई। भारत का पड़ोसी है तो आपको इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। राजधानी यहाँ पर 2 हैं, कोलंबो कार्यकारी न्यायिक राजधानी है, जयवर्धनपुरम कोट्टे विधायी राजधानी है। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन और राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे। विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। पाक जल संधि पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। पाक जल संधि यह पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। 1972 तक इसका नाम सिलोन था, श्रीलंका का नाम सिलोन था। 1972 में इसका नाम लंका कर दिया गया और 78 में इसके सामने श्री जोड़ दिया गया, बन गया श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच राम सेतु स्थित है। और करंट अफेयर से बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर की दृष्टि से। दोहरिया का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? करेक्ट आंसर रहेगा हुमायूं महमूद लोदी। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान को अपनाया गया? संविधान को कब अपनाया गया? आंसर आप जानते होंगे, 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, मुगल शासकों में सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक, सबसे कम समय तक शासक करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, रफ़ी-उद दर्जात, रफ़ी-उद-दौला। दोस्तों आप ट्रिक पर चलिए, ऑप्शन सी और डी में सेम से शब्द लिखे हैं, रफ़ी-उद। तो यानी कि 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा रफ़ी-उद दर्जात, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट लिखा है, सती प्रथा का अंत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया? आंसर आप भली भांति जानते होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों यह किसके सहयोग से हुआ था और कौन थे यहाँ पर? राजा राम मोहन राय। इनके बारे में जान लीजिए। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में हुआ। जन्म स्थल राधानगर, पश्चिम बंगाल। 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु स्थल से क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि यह भारत नहीं है, यह भारत से बाहर इंग्लैंड ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ से तथ्य पूछा गया है परीक्षा में। राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय द्वारा दी गई, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा चुका है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी बार पूछा गया है। और सती प्रथा का अंत तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1829 में। नियम था 17 पूछा गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर ये चारों ही बिंदु महत्वपूर्ण रहेंगे। मृत्यु स्थल, राजा की उपाधि, ब्रह्म समाज की स्थापना किनके सहयोग से हुई और नियम कौन सा था? पत्रिकाएं एवं पुस्तक इनके द्वारा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, मिरात उल अखबार फारसी, द ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी में और संवाद कौमुदी बंगाली में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, यह प्रसिद्ध किस लिए हैं? नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, पूछा गया है। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रीजनिंग से क्वेश्चन है। आप यहाँ पर 2 मिनट का समय ले सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ा सोचिए दोस्तों और बताइए। देखेंगे दोस्तों, अगर आपको त्रिभुज दिया गया है तो यानी कि त्रिभुज की जो यहाँ पर 3 संख्याएं लिखी गई हैं तीनों भुजाओं पर, इनसे कुछ ना कुछ कर बीच की संख्या आ रही होगी। आकृति का यही मतलब होता है दोस्तों, आकृति आपको हिंट देती है। जो उस हिंट को समझ जाता है मेरिट में स्थान आएगा, नहीं तो और मेहनत करनी होगी। देखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के कोनों पर देखिए, यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है। अगर आप 6, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे, लेसम निकालेंगे तो 24 ही आएगा।
ठीक है। 4 का, 6 का और 3 का एलसीएम निकालेंगे 12 ही आएगा। 5, 7 और 2 का एलसीएम निकाल कर देख लीजिए 70 आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, एलसीएम जिनसे नहीं निकालना आता हो देख लीजिए, मैं पहला वाला करके आपको दिखा देता हूँ। 6, 8, 12 लिखा गया है, हमें एलसीएम करना है। सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 2 से इन्हें काट कर देखेंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिंग 12। फिर आप 2 से कीजिए, 3 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा। फिर अंत में यहाँ पर 3 से करेंगे, 1 1 1 सब जगह 1 1 आ गया, तो आंसर बनेगा ये वाला, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 यहाँ पर बीच में 24 लिखा था। ठीक है दोस्तों, रिक्त स्थान को भरना है। आप यहाँ पर फिर से 2 मिनट ले सकते हैं और बताइए यहाँ पर क्या आएगा। सरल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, जानेंगे इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ पर 6 लिखा है। हम क्या करें कि हम 4 से 6 पर जा सकें, तो हमने +2 कर दिया, हमने +2 कर दिया। फिर 6 से 12 पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से 14 पर जाने के लिए 2 से फिर प्लस कर देंगे। 14 से 28 पर जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 से 30 पर जाने के लिए फिर 2 से प्लस कर देंगे। ट्रिक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर +2 मल्टीप्लाई 2, +2 मल्टीप्लाई 2, +2 मल्टीप्लाई 2। अब 30 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30 दूनी 60, 13 2 जा 60। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर बात करें इसके बाद क्या आएगा, 60 के बाद यहाँ पर फिर +2 कर दीजिए, आएगा 62। सरल था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया। करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन ए, हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, चिपको आंदोलन से संबंधित निम्न में से किस व्यक्ति को 1981 में 1981 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा, बी, गोरा देवी, सी, कल्याण सिंह रावत, डी, चंडी प्रसाद भट्ट। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो को आप सभी तक शेयर कीजिएगा, एक बार तो शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों, आपकी ओर से चैनल के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।